नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लेवल 1 की जो ऑफलाइन डीवी है उसकी डेट आ चुकी है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये नोटिफिकेशन आने से बहुत पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसकी जो डीवी है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रीज़न क्या है आपको बताएं। आपने देखा होगा कि इसका रिजल्ट है वो बहुत टाइम से आया है ना, लेकिन अब इतनी फास्ट कैसे हो गई प्रोसेस। तो इसका एकमात्र कारण है कि ये जो मामला है ये कोर्ट में अगर नहीं जाता तो ये फिर वैसे ही ढीला ढाला ही चलता। लेकिन जैसे ही कोर्ट में चला गया उसके बाद क्या है कि मामला और ज़्यादा ना उलझे इसको लेकर के, और जो भी इसमें शामिल है उसको ये डर रहता है कि हाँ इसको कैसे न कैसे करके फिनिश कर दिया जाए जल्दी से। तो अब आपने देखा होगा कि इसकी जो ऑफलाइन डीवी है वो जुलाई के सेकेंड वीक में स्टार्ट होगी। और मज़े की बात यह है कि 3 दिन में ही आपकी है वो ऑफलाइन डीवी हो जाएगी। इसमें लिखा भी है, इसमें लिखा है कि 3 दिन में है वो ऑफलाइन डीवी है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। और अब है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जुलाई का जो सेकेंड वीक है उसमें डीवी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में अगला जो वीक स्टार्ट होता है थर्ड वीक, उसमें क्या होगा, उसमें फिर फाइल है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आ जाएगी कि हाँ इतने बच्चों ने है वो डीवी करवा दिया, इसको बाहर कर दिया। और उसके बाद 1 सप्ताह तो वो ले लेंगी और जुलाई के लास्ट वीक तक है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये बात मैंने बहुत पहले बोल दी थी आपको। जुलाई के लास्ट वीक में यानी 25 तारीख से लेकर के 30 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और नहीं तो फिर है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। ठीक है। और ये प्रोसेस जल्दी इसलिए हो रही है कि बच्चे जब कोर्ट में गए तो कोर्ट में बच्चे गए थे क्वेश्चनों को लेकर के, याचिका लगाई, किसी ने और खंगाला तो फिर जो मार्किंग सिस्टम है उसको चैलेंज कर दिया। तो ऐसा लग रहा है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि ये चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा विवादित हो सकती है। तो क्यों ना हम इसको पहले ही है वो करके बच्चों को नियुक्ति दे दें। और नियुक्ति देने से डबल फ़ायदा होगा कि जैसे ही नियुक्ति दे दी जाएगी तो उसको बंदे को हटाया नहीं जाएगा। मान लो कि कोर्ट ये फैसला दे दे कि भाई आप है वो ये 150 बच्चों को भी अंदर लो, तो नियुक्ति देने के बाद में 150 पोस्टें हैं वो और क्रिएट करनी पड़ेगी, भले ही आप कहाँ से लाओ, क्योंकि कुछ जो है वो बैकअप रखते हैं ये लोग, तो वो पोस्टें फिर उन 150 बच्चों को दे दी जाएगी, ऐसा होगा। तो ये चीज़ें साथियों मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही ये याचिका लगी, याचिका लगने के बाद में ये प्रोसेस है वो और फास्ट हो गई है। और जो भी साथी फाइनल सेलेक्ट हो रहे अच्छे नंबरों से उनको कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नियुक्ति हो जाएगी आराम से। कोर्ट का फैसला वो इतना जल्दी नहीं आएगा जितनी जल्दी ये ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। आज सुनवाई है, आज सुनवाई में देखते हैं क्या होता है। आज सुनवाई में जवाब मांगा गया था उनसे, तो वो अगर आता है उसके बाद डिसीजन होगा कुछ, है ना। और मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी है वो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो अपना कुछ है वो रख पाएगा। तो देखना ये है कि अब 4 तारीख वाली जो सुनवाई है आज वाली, उसमें क्या होता है। और वो सुनवाई तकरीबन 2 बजे के बाद ही होगी, तो उसमें देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। और आप है वो डीवी ज़रूर करवाए और अपने डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से चेक करवाए। और अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो ज़्यादा टेंशन मत लो, आपका 2-3 अवसर है वो दिए जाएंगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम से ही बाहर कर देंगे कि आपके पास में तो ये नहीं है, ये मिस्टेक है, आप बाहर हो जाओ, ऐसा नहीं है। आपको टाइम दिया जाएगा फुल्ली, तो आप निश्चित रहे। और जो याचिका लगा रहे हैं वो भी निश्चित रहे, जिनका फाइनल हो रहा है वो भी निश्चित रहे। कोई पैनिक होने की कहीं पे जरूरत नहीं है, चीज़ें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।